नगर निगम के पास हमेशा एक बड़ी मुसीबत का समय जो होता है बारिश का, जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है। इस बार आखिरकार नगर निगम की क्या तैयारी है? कोटा नगर निगम किस हद तक काम कर रहा है? हमारे साथ कोटा नगर निगम के आयुक्त ओपी मेहरा साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, हमेशा देखा गया है कि शिक्षा नगरी कोटा में जब भी बारिश का सीजन आता है तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, नावें डालनी पड़ती है। इस बार किस तरह का प्रबंध किए जा रहे हैं? नगर निगम किस व्यापक स्तर पर काम कर रहा है? राजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार हमने फरवरी महीने से ही जो नाले हैं जिसमें पानी चौक होने की शिकायत रहती है, ड्रेनेज डिस्टर्ब होने की जो कंप्लेन रहती है, उसको हमने प्रायोरिटी से लेते हुए लगभग 85 के आसपास बड़े बरसाती नाले हैं और 150 के आसपास छोटे नाले हैं। उनको हमने जेसीबी के माध्यम से और चेन माउंटेड के माध्यम से पर्याप्त संसाधन लगा के उनको पूरी तरह से क्लीन करवा दिया गया है। ये हमारा काम 30 मई तक कंप्लीट हो चुका है। तो 100% नाले हमने साफ करा दिए ताकि किसी प्रकार का वहाँ पे पानी के रुकने की गुंजाइश नहीं हो, तो जल भराव की समस्या भी काफ़ी कम हो जाएगी। एक सबसे बड़ी बात यह है कि अभी नगर निगम के पास एक जनगणना का भी एक काम चल रहा है। तो जनगणना के लिए किस तरह का कार्य चल रहा है और किस तरह से सर्वे के माध्यम से नगर निगम क्षेत्र में जनगणना की जा रही है? जनगणना 2027 का प्रथम चरण का काम जो मकान सूचीकरण है वो वर्तमान में चल रहा है। ये 14 जून तक चलेगा। सभी मकानों की गणना 14 जून तक हमें पूरी करनी है। नगर निगम कोटा की बात करूं तो लगभग 1729 हमारे पास हाउस ब्लॉक्स हमने बनाए हैं और 1729 प्रगणक के माध्यम से ये मकान सूचीकरण का काम चल रहा है। 14 जून को कंप्लीट होना है, उस हिसाब से हमारा काम अच्छी गति से चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ऑनरेबल डायरेक्टर सेंसस भी यहाँ आए थे, उन्होंने जिले की प्रगति का रिव्यू किया है और उन्होंने भी प्रगति का रिव्यू करा और संतोष जाहिर किया है कि अच्छा काम चल रहा है। उन्होंने घर घर जाकर प्रगणों के काम का रियल फीडबैक भी लिया है। तो उस हिसाब से हमारी अच्छी प्रोग्रेस है। 50-60% काम पूरा हो चुका है और बाकी जो काम है उसको भी हम लोग बहुत जल्दी कर लेंगे। अभी भी मैं फील्ड में जाके जनगणना का काम देख के आया हूँ, तो मैक्सिमम लोगों ने काम पूरा कर लिया है। एक स्वच्छता बड़ा विषय है। अभी स्वच्छता की जनगणना वो रैंकिंग भी होने वाली है, और कोटा में स्वच्छता को लेकर और कचरा जो डिस्ट्रॉय है उसके लिए क्या प्रबंध नगर निगम करने वाला है? और जिस तरह से नानता टीचिंग ग्राउंड में देखा जाता है कि गर्मी के दिनों में आए दिन आग लग जाती है, उस संदर्भ में किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? मैं नगर निगम कोटा की बात करूँ तो सफाई और कचरा प्रबंधन के दो तीन अलग अलग पहलू है। सबसे पहला पहलू यह है कि घर घर से जो हम कचरा उठाते हैं, लगभग 350 से अधिक जो टिपर्स हैं वो घर घर डेली कचरा उठा रहे हैं। उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के लिए हमने सभी के ऊपर जीपीएस ट्रैकर लगा रखा है और उन जीपीएस ट्रैकर की मॉनिटरिंग करने के लिए नगर निगम में 3-4 महीने पहले हमने एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना करी है ताकि हम हर ऑटो टिपर की लोकेशन देख सके, वहाँ पे हर जगह जा रहा है नहीं जा रहा है, कहीं पे बिना किसी रीज़न के लंबे समय तक वो रुका हुआ तो नहीं है। इसकी मॉनिटरिंग 20-25 लोगों की टीम जो हमारे नगर निगम में वो उसकी मॉनिटरिंग करती है। साथ ही हर घर पे टिपर पहुँचे ये इंश्योर करने के लिए हमने पूरे शहर में लगभग 38,000 से ज़्यादा RFID टैग्स लगाए हैं। तो जब भी टिपर किसी गली में एंटर करेगा तो उस RFID टैग को स्कैन करने के बाद ही घुसेगा और जब उसका उस गली का जो एग्ज़िट है वहाँ पे वापस एक और जो RFID टैग लगा हुआ उसको स्कैन करेगा। उससे हम इंश्योर कर रहे हैं कि हर गली में हर घर पे हर घर को टच कर रहा है, उसकी भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये तो घर घर कचरा संग्रहण हो गया। उसके बाद में जो हमारे मेन रोड्स हैं, मेन रोड्स पे हम लोग संवेदक के माध्यम से प्लस नगर निगम के संसाधनों के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहता है कि मुख्य मार्ग और जो वार्डों के अंदर के जो मार्ग है वो पूरी तरह से साफ रहे। वहाँ पे जो कचरा पॉइंट्स है, कचरा पॉइंट्स को भी हम लोग पिछले लगभग 4-5 महीने में 60-70 कचरा पॉइंट्स को हमने पूरी तरह से समाप्त किया जो अनावश्यक थे या फिर मेन रोड पे अच्छा इंप्रेशन नहीं दे रहे थे। तो कचरा पॉइंट को कम करना, कचरा पॉइंट से समय पे कचरा उठ जाना, उनकी प्रॉपर एचओज के माध्यम से मॉनिटरिंग करना, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। नाइट के टाइम पे भी प्रभावी रूप से न केवल अपने कोटा के शहर के क्षेत्र में बल्कि कैथून में भी हमने रात्रिकालीन सफाई शुरू करी है ताकि जब मुख्य मार्गों पे वाहनों की आवाजाही नहीं होती है उस समय हमारे सफाई कर्मी अच्छी तरह से मुख्य मार्गों की सफाई कर ले, तो सुबह जब लोग निकलते हैं तो उनको मुख्य मार्ग अच्छी तरह से सफाई नज़र आती है। नानता का आपने बताया कि लीगेसी वेस्ट एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो लगभग 5 लाख
क्यूबिक मीटर तो ऑलरेडी स्मार्ट सिटी योजना के तहत हमने उसका डिस्पोजल कर दिया था। 2.5 लाख क्यूबिक मीटर का अभी वर्तमान में चल रहा है, लगभग 80% काम पूरा हो गया। जो 12 लाख क्यूबिक मीटर के आसपास लीगेसी वेस्ट अभी बचा हुआ है, उसका भी डीएलबी के लेवल पे निविदा की प्रक्रिया अंतिम स्टेज पे है, जल्दी उसका वर्क ऑर्डर हो जाएगा। तो लगभग अगले 1 से 1.5 साल में जो बचा हुआ लीगेसी वेस्ट है उसको भी हम लोग ख़त्म करके इस नानता ट्रेंचिंग ग्राउंड को लीगेसी वेस्ट से पूरी तरह से मुक्त करेंगे। जो नया कचरा आएगा वो उसके लिए हमारे प्लांट आरडीए प्लस कंपोस्ट प्लांट अभी निर्माणाधीन है। नानता में एक 400 टन पर डे का कैपेसिटी का बन रहा है, 50% से ज़्यादा का उसका काम हो चुका है। दूसरा एक और 400 टन पर डे का कैपेसिटी का आंवली रोजड़ी में हमारा एक प्लांट बन रहा है। तो उसके बाद जो कचरा आएगा वो तुरंत जो शहर से आएगा डेली का डेली प्रोसेस होगा, और उससे न केवल कचरे की समस्या से हम लोग निजात पाएंगे, बल्कि उससे जो रिसोर्सेज होगा, कंपोस्ट मिलेगा, उसको भी हम आसपास के किसानों को देके उस कचरे से हम रिसोर्स जनरेट कर पाएंगे। तो ये हमारी प्लानिंग है। देखिए, लगातार नगर निगम की अगर बात की जाए तो नगर निगम कोटा को स्मार्ट बनाने के लिए काफ़ी बेहतर काम कर रहा है। जिस तरह से हमारी नगर निगम के आयुक्त ओपी मेहरा से बातचीत हुई तो कहीं ना कहीं इस बार ये भी देखने को मिलेगा कि बारिश में जो जल भराव की समस्या होती है उससे कहीं ना कहीं कोटा शहर को जूझना नहीं पड़ेगा। स्वच्छता में भी यहाँ पर रैंकिंग जब आएगी तो कहीं ना कहीं स्वच्छता के पायदान पर भी कोटा कई नंबरों में आगे आता हुआ दिखेगा। कैमरा पर्सन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया, कोटा।